हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य को भारतीय संघ में विलय किया जाता है और इसे उत्तर प्रदेश के एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि जब टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किया गया था तो इसे उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डेट आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। तो बताना है कि जब कुल्ली बेगार आंदोलन होता 1921 में, तो सरयू नदी के तट पर किस स्थान पर यहाँ पे कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। यहाँ पे स्थान बताना था कौन सा स्थान था। तो देखो 13-14 जनवरी 1921 को कुल्ली बेगार आंदोलन होता है और ये होता है आपके बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। और इसी सरयू नदी में जो कुल्ली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे, तो वो सभी रजिस्टर यहाँ पे सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और किसके नेतृत्व में आंदोलन होता है, तो होता है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में कुल्ली बेगार आंदोलन होता है 13-14 जनवरी 1921 को। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कहता है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने। और कहाँ हुआ था, यह था आपके बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ। तो इजी क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। C वालिस के यहाँ पे सही आंसर, यानी शहीद हुए थे श्रीदेव सुमन जी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को। तो C वालिस के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। तो देखो उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए या कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। तो सल्ट की जो घटना हुई थी ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और 5 सितंबर 1942 को जब सल्ट की घटना होती तो इसी घटना से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने इस घटना को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी, ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि सल्ट की घटना को किसने, सल्ट की घटना से प्रभावित होकर किसने से कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी महात्मा गांधी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और घटना कब होती है, तो ये होती है 5 सितंबर 1942 को। डेट से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1871। देखो 1870 में तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा अगले वर्ष यहाँ पे 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है। और इसके जो प्रथम संपादक बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं बुद्धि बल्लभ पंत। तो लगभग 48 वर्षों तक यह अखबार चलता है। और बंद कब होता है अल्मोड़ा अखबार, तो होता है 1918। और इस समय या इसके संपादक कौन थे, यानी पूछा जाए कि अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे, तो थे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते 1913 में, यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे, ये बने थे 1913 में। या ऐसा पूछा जाए कि अंतिम संपादक कौन थे, तो अंतिम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। तो देखो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी। और कुमाऊं यानी बागेश्वर कौसानी, कौसानी में लगभग महात्मा गांधी 12 दिनों तक रुके थे। और इन्हीं 12 दिनों में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका की भूमिका इन्होंने कौसानी में लिखी थी। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है और इसलिए इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका की भूमिका लिखी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो पेशावर कांड का नायक है हीरो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली।
तो देखो पेशावर कांड की घटना कब होती है, तो पेशावर कांड की जो घटना होती है ये होती है 23 अप्रैल 1930 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। तो अभी हमने ऊपर देखा था जब श्रीदेव सुमन शहीद कब हुए थे, ये हुए थे 25 जुलाई 1944 को। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कत्तोरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्तोरी राजवंश का जो संस्थापक थे ये थे बसंत देव। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन कब और किसने किया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो कालू मेहरा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं से इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ग्वारखा उडियार स्थित है। तो ग्वारखा उडियार पूछा जाए या ग्वारखा गुफा पूछा जाए, ये आपके किस जिले में है, तो ये आपके चमोली जिले में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस गुफा को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है राकेश भट्ट को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह गुफा किस नदी के तट पर है, तो ग्वारखा उडियार गुफा अलकनंदा नदी के तट पर है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। तो देखो जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, तो समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में होता है और इसका गठन किसने किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में ये किया था जयानंद भारती ने। जयानंद भारती का संबंध किससे, तो इनका संबंध है डोला पाल की आंदोलन। डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था जयानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देखो प्रजा मंडल की स्थापना किसने और कब करी थी। तो प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी ये थी 1939 को। 1939 में प्रजा मंडल की स्थापना होती है और ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। जो टिहरी की जनता थी इसे टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करने इसका उद्देश्य था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्न राजा और उनके राजधानी अथवा किले में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कि कौन सा राजा किस यानी कौन से यहाँ पे सुमेलित है। सुमेलित यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे राजा दे रखे, एक तरफ यहाँ पे किले यानी राजधानी भी दे रखे और एक तरफ यहाँ पे किले भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो बताना है कि कौन से यहाँ पे सही यानी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनकपाल। तो कनकपाल क्या देवलगढ़ इनकी राजधानी थी। देवलगढ़ नहीं बल्कि कनकपाल की कहाँ थी, तो इनकी थी चांदपुरगढ़। कनकपाल क्या थे, तो कनकपाल क्या थे पंवार वंशी या परमार वंश के क्या थे संस्थापक थे। उनकी राजधानी कहाँ थी, ये थी चांदपुरगढ़ चमोली में। तो पहला तो यहाँ पे गलत है। अजय पाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी आपकी देवलगढ़ और श्रीनगर। तो दूसरा यहाँ पे गलत है मानसा चांदपुरगढ़ नहीं बल्कि इनकी राजधानी कहाँ थी श्रीनगर थी। सोमचंद का जो किला था ये था राजबुंगा चंपावत में। तो डी वाले यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही बताना था कि कौन से यहाँ पे राजधानी या किले में कौन सुमेलित है। तो जो सोमचंद थे इनका किला कहाँ थे, राजबुंगा किला कहाँ था चंपावत में। एक बिल्कुल यहाँ पे सही है। सोमचंद कौन थे, तो सोमचंद क्या थे चंद वंश के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया। तो गणदेश सेवा संघ का जो गठन किया था ये क्या था श्रीदेव सुमन ने। कब किया था, ये क्या था 1938 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था और इसी संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे
उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो देखो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था ये क्या था 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं डी पंत यानी देवी दत्त पंत को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। तो 1968 में खोजे लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए, ये बताने के कौन से जनपद में है। तो लाखों गुफा आप लोग जानते हैं, लाखों गुफा कहाँ है, आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसकी खोज करी थी 1968 में MP जोशी ने। और यहाँ से मानव तथा पशुओं के यहाँ से रंगीन शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो D यानी C के यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, लाखों गुफा कहाँ है, तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और यह गुफा जो है किस नदी के तट पर है, तो यह सुयाल नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, धातुकालीन स्थल नैनी पाताल स्थित है। तो धातुकालीन स्थल नैनी पाताल किस जनपद में है, तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने की गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया किस यानी ग्रंथ में आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, वेदों में मिलता है, स्कंद पुराण मिलता है या महाभारत में। तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो देवभूमि शब्द आया यह है वेदों में, यानी किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस वेद में क्या गया, ऋग्वेद में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदार खंड व मानस कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है। तो गढ़वाल के लिए तो केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, 2 तो आपके हैं केदार खंड और मानस खंड, इसके अलावा है नेपाल खंड है, जलांधर है और कश्मीर। इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गढ़वाल के लिए तो केदार खंड कहा गया स्कंद पुराण में और कुमाऊं के लिए मानस खंड कहा गया स्कंद पुराण में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के जो विस्तृत क्षेत्र को एक कहा गया स्कंद पुराण में केदारखंड, यानी एक क्षेत्र कहाँ आता है, गढ़वाल क्षेत्र में आता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया केदारखंड। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या गया, नहीं कुमाऊं क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही, तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया मानस खंड। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। तो पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर हो गया है, धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी, तो ये थी आपकी अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ है, जोशीमठ में। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा पूछा जाए, वशिष्ठ कुंड पूछा जाए, वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों आपके कहाँ है, ये आपके टिहरी में है। टिहरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी टिहरी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द ये कहा गया है केदारनाथ के लिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केदारनाथ। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 11वां ज्योतिर्लिंग है ये आपके केदारनाथ में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और 4 धामों में से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो धाम है आपका केदारनाथ ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग जो इसकी हाइट है समुद्र तल से है 3580 मीटर इसकी क्या हाइट है।
पूछा जाता है कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है, तो आपका है केदारनाथ। यदि ओवरऑल राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, तो आपका कौन सा है, वो है आपका है तुंगनाथ। तुंगनाथ की जो हाइट है वो है लगभग 3680 मीटर के आसपास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ये थी जोशीमठ चमोली में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो बताना है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो भरत का जन्म हुआ है कर्ण आश्रम में। तो देखो कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और इसी स्थान पर इनके पुत्र जो दुष्यंत और शकुंतला थे, इन्हीं के पुत्र थे भरत। इनका जन्म कर्ण आश्रम में होता है और इनके नाम पर किया अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम कहाँ है, तो यह आपके पौड़ी जनपद के कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है। और वर्तमान नाम क्या है कर्ण आश्रम का, तो वर्तमान नाम इसका चौका घाट है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस नदी के तट पर है यह कर्ण आश्रम, तो यह मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी ये थी श्रीनगर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा कालीन नैथरा का किला कहाँ है। तो नैथरा किला ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसे गोरखा कालीन माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है। तो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यक्षों की निवास की पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का संस्थापक था। तो कनकपाल ये थे आपके पंवार या परमार वंश। परमार या पंवार वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे कनकपाल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था। तो चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था ये था गाय। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।